स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है इसकी 4 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एवरी डे। आपने देखा होगा कि आपके टीचर जो हैं वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखते हैं रोज़, और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, उसके भी मार्क्स उनके पास होते हैं, वो भी रिकॉर्ड रखते हैं। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। आपने क्रिकेट स्कोर बोर्ड भी दे रखा हो। ये वन स्कोर बोर्ड हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड। यहाँ पे आपको एक स्कोर बोर्ड भी दे रखा है। यहाँ पे नंबर, नेम ऑफ बॉलर ABCD बता रखा है। ओवर्स दे रखे हैं 10 सबको। मिड इन ओवर्स टू, किसी ने A ने 2 स्कोर करा, B ने 1, C ने 1, C ने 2, फिर D ने 1। रन्स गिवन 14, 13, 20, 50। विकेट इसने लिए 3, इसने 2, इसने 1 के 4। ये आपको डेटा का कलेक्शन दे रखा है। यू नो दैट देन इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, आपको पता है क्रिकेट की गेम में द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन स्कोर बोर्ड इज़ नॉट सिंपली अबाउट वो वॉन एंड वो लॉस्ट। जो सिंपली जो स्कोर बोर्ड में जो दे रखा होता है वही नहीं बताता कि किसने जीता। इन स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम। आप गेम के बारे में भी कुछ इक्वल इंफॉर्मेशन इससे फाइंड कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोरर। और आप ये भी देख सकते हैं किसने हाईएस्ट रन स्कोर करा, किस बॉलर ने। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स एट्सेट्रा। यानी हम हर रोज़ एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ आते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ। इन फैक्ट्स या फिगर्स को विच न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डिफाइंड पर्पस आर कॉल्ड डाटा। और इन्हें हम कलेक्ट करते हैं तो एक डिफाइंड पर्पस के लिए इसे हम डाटा कहते हैं। इट मीन्स अ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर और गिव सम इंफॉर्मेशन। यानी डाटा का मतलब ये है कि ये नंबर्स का कलेक्शन है और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडी इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिक्स। और इस एक्सट्रैक्शन को हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ मैथ्स के में पढ़ते हैं तो हम इसे स्टैटिक्स बोलते हैं। इन योर डे टू डे लाइफ, आप अपनी डे टू डे लाइफ में सर्वल काइंड्स ऑफ टेबल्स आपने जिसमें नंबर्स, फिगर्स और न्यूम्स जिसमें होते हैं वो आपने पढ़ी होगी। दिस टेबल प्रोवाइडर्स डाटा, ये जो टेबल है हमें डेटा प्रोवाइड करती है। सम एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ डाटा, और कुछ एक्टिविटीज़ देती है जिससे हम डाटा की कलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। अब यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट। आपको हाइट सेंटीमीटर में लेनी है किन्हीं 20 स्टूडेंट्स की, तो आपको 20 स्टूडेंट की, आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है और उसकी हाइट लिख देनी है अपने क्लास में से। सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटी ड्यूरिंग योर क्लास इन अ लास्ट वीक। यानी डे कितने होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे तक ही लेगी। और आपको नंबर ऑफ़ एब्सेंटी यानी कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए। अगर मंडे को 10 स्टूडेंट एब्सेंट हुए, ट्यूसडे को 3 हुए, ऐसे आपको लिखने हैं। अब आपने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी वो योरसेल्फ यानी आपने खुद ही कलेक्ट करी कि उस बच्चे का ये नाम है और उसकी हाइट इतनी है। एक डिफाइन ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में था। ये जो डाटा ऑब्टेन हुआ इसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में आपने क्या किया, आपने इन्फॉर्मेशन ली जो कि स्कूल रिकॉर्ड में, आपके स्कूल की अटेंडेंस आपका रजिस्टर होगा उसी में से तो लिया आपने, विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, जिसमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई थी। इस वे से हम डाटा को ऑब्टेन करते हैं तो हम इसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डेली आइटम्स एंड प्राइजेस, एंड सेकंड आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। हम फैमिली मेम्बर्स की भी हाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द डाटा गिवन आर बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। आपको इन्हें क्लासीफाई करना है कि प्राइमरी डाटा कौन सा है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। तो शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यानी क्लास 9 के 10 स्टूडेंट का शू साइज, तो ये आपका एक प्राइमरी डाटा हो जाएगा। फिर है द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स में से
किन्हीं 20 बच्चों का आपका ब्लड ग्रुप, तो ये भी एक प्राइमरी डाटा हो जाएगा क्योंकि आप अपने ओन वे पे अपने योरसेल्फ पे इसे कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ़ योर क्लासमेट, यानी आपकी क्लासमेट की फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, तो ये भी एक प्राइमरी डाटा ही हो जाएगा क्योंकि आप अपने बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय 13 मार्क्स इन 13 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो आप देखिए जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है उसमें आपके जो नंबर्स हैं वो भी पहले से रिकॉर्ड हैं और वही आपको कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। नंबर ऑफ़ प्लांट्स प्लांटेड बाय स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव, तो वन महोत्सव में भी जो प्लांट है वो प्लांट करे गए, तो इसमें देखिए ये भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमें पहले से ही पता था कि इतने प्लांट उस दिन प्लांटेड हो जाएंगे, तो फर्स्ट में आपका प्राइमरी हो जाएगा, सेकंड में भी प्राइमरी, थर्ड में भी प्राइमरी और फोर्थ में आपका सेकेंडरी एंड फिफ्थ में आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।